नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आलोक मंगल स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। बच्चों, अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं और आपको सही जॉब नहीं मिल रही है तो आपकी तलाश हमारे वीडियो पे समाप्त होती है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं हर तरह की जॉब के नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, किसी भी सेक्टर की जॉब हो, उसकी जानकारी देना हमारा लक्ष्य है, ताकि कोई भी बच्चा रोजगार से छूटने न पाए। चलिए बच्चों, आज मैं आपके लिए जो जॉब लेके आया हूँ उसकी जानकारी दे देता हूँ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जॉब है इसरो की तरफ से। ठीक है, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और HSFC यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ने आपको दिया है सुनहरा मौका जॉब प्राप्त करने का। बच्चों, मैं आपको बता दूं, टोटल इसमें पोस्ट आपकी है 99। ठीक है, इस पोस्ट के लिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आप मेडिकल से जुड़े हुए बच्चे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीटेक किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने ITI किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, इसको अप्लाई करने का जो मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है। बात कर लेते हैं इसको अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट के बारे में। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 19 सितंबर 2024 है और इसकी लास्ट डेट 9 अक्टूबर 2024 है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों तरह की जॉब है। तो इसमें आपका साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ड्राफ्टमैन, कुक, फायरमैन, हर तरह की जॉब है। लाइट व्हीकल ड्राइवर जो हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट है। हैवी व्हीकल ड्राइवर हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं टोटल वैकेंसी पर। तो जो टोटल वैकेंसी है वो 99 है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। पोस्ट के नाम पर बात कर लेते हैं, टोटल पोस्ट पर बात कर लेते हैं, मिनिमम एज पर बात कर लेते हैं और क्वालिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी पोस्ट आती है मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट। ठीक है, ये टोटल पोस्ट हैं 2। इसके लिए आपकी एज लिमिट 18 से 35 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन पर अगर आ जाए तो इसके लिए आपका MBBS या MD होना ज़रूरी है। अगली पोस्ट है हमारी मेडिकल ऑफिसर SC की पोस्ट। इसकी टोटल पोस्ट हैं 1 और एज लिमिट इसमें आपकी 18 से 35 साल। क्वालिफिकेशन आपका इसमें MBBS डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद वाली पोस्ट पर हम बढ़ते हैं, वो पोस्ट है हमारी साइंटिस्ट और इंजीनियर की पोस्ट। इसकी टोटल पोस्ट है बच्चों 10 और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है। इस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन BTech या फिर ME/MTech होना चाहिए। ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी ट्रेड आपकी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगली पोस्ट पे। तो अगली पोस्ट है हमारी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट। ठीक है, इस पोस्ट की टोटल संख्या है 28। एज लिमिट रहने वाली है 18 से 35 साल। ये पोस्ट हमारे डिप्लोमा होल्डर्स बच्चों के लिए है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ डिप्लोमा होल्डर्स की ट्रेड कौन सी होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए आपकी ट्रेड होनी चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। साथ ही साथ अगर आपकी ट्रेड फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीज़न में आपका पास आउट होना ज़रूरी है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अगली पोस्ट पे। अगली पोस्ट है हमारी साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट। टोटल पोस्ट है 1 और एज लिमिट इसके लिए है 18 से 35 साल। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका BSc माइक्रोबायोलॉजी से होना ज़रूरी है। इसके बाद हम अगली पोस्ट पे बढ़ते हैं। अगली पोस्ट है हमारी टेक्निकल B की पोस्ट। टोटल पोस्ट है 43। एज की लिमिट 18 से 35 साल। इसके लिए आपका ITI होना ज़रूरी है। ठीक है, ITI की ट्रेड पर अगर हम बात करें तो फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, AC एंड रेफ्रिजरेशन, वेल्डर,
मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिकल, टर्नर या फिर ग्राइंडर के बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी पोस्ट है ड्राफ्टमैन की पोस्ट। इसके लिए टोटल वैकेंसी है 13। एज लिमिट 18 से 35 साल। इसके लिए आपका ड्राफ्टमैन का जो कोर्स है वो मैकेनिकल या सिविल से होना ज़रूरी है। इसके बाद हम आते हैं आखिरी पोस्ट पे, जो कि है असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर की पोस्ट। ये पोस्ट है एक। इसके लिए आपकी एज लिमिट 18 से 28 साल होनी चाहिए। डिग्री आपकी किसी भी स्ट्रीम से होगी चलेगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो जो भी बच्चे मेडिकल ऑफिसर एसडी, मेडिकल ऑफिसर एससी, साइंटिस्ट या इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए फ़ीस लगेगी 750 रुपये। इसके अलावा जो बच्चे टेक्नीशियन, ड्राफ्टमैन, कुक या फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनकी फ़ीस लगेगी 250 रुपये। बच्चों सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो मेडिकल ऑफिसर एसडी या मेडिकल ऑफिसर एससी के लिए अप्लाई करेंगे उनका कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधे उनकी स्क्रीनिंग होगी और इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनका रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा। रिटन एग्ज़ाम कंप्यूटर बेसिस होगा। जो सुनहरा मौका है इसरो में जॉब प्राप्त करने का, अगर अभी तक आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दें। अप्लाई करने का जो ऑनलाइन लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपके लिए लेके आते हैं लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपसे किसी भी तरह की जॉब की नोटिफिकेशन छूटने ना पाए। बच्चों इस जॉब के लिए अप्लाई करें। मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं। मैं आलोक मंगल अपनी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा किसी और वीडियो में नई जॉब्स के साथ। अपना ख्याल रखें बच्चों। नमस्कार।